नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। इस अपडेट में हम आपको बताएंगे कि एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरे तरफ चिंता की भी लकीरें खिंच चुकी है। क्या है मामला, इन सारे बातों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को, और हमें फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन, और हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ शिक्षक और शिक्षा से जुड़े हुए तमाम खबरें और अपडेट आपको मिलती रहेगी। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए अब शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चिंता की कौन कौन सी बातें हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए उन न्यूज़ पर, उन खबरों पर हम पहले बात करते हैं जो थोड़ा निराशजनक है। सबसे पहली बात आपको देखने को मिलेगी आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल लोगों के बारे में। देखिए, अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए पदाधिकारियों या कर्मियों की सेवा 31 मार्च 2025 के बाद नहीं लिया जाए। मध्याह्न भोजन योजना में विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से पदाधिकारियों कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराई गई है। निदेशालय स्तर से समीक्षोपरांत बजटीय प्रावधान का अभाव पाया गया है, अतः बजट के अभाव के कारण आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए पदाधिकारियों कर्मियों की सेवा 31 मार्च 2025 के बाद लेना संभव नहीं है। यदि सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना 31 मार्च 2025 के पश्चात सेवा ली जाती है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी। यह चिट्ठी मध्याह्न भोजन के निदेशक के द्वारा निर्गत किया गया है, और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी इससे सूचित किया गया है। यदि किसी पद पर पदाधिकारी या कर्मियों की सेवा नितांत आवश्यक होती है तो सक्षम प्राधिकार के आदेशों उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अतः उक्त के संबंध में निर्देश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से संबंधित एजेंसियों एवं पदाधिकारियों कर्मियों को इस आशय की सूचना अविलंब दे दें कि 31/3/2025 के पश्चात उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। तो यह स्पष्ट आदेश निकाल दिया गया है। दिनांक 22/2/2025 को विभागीय VC में एतद विषयक सुस्पष्ट निर्देश सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दी गई है। ये पहली शॉकिंग न्यूज़ थी। अब दूसरा जो जानकारी है उसको भी देख लीजिए। 15,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट कार्रवाई की जद में आ गया है। ये एक दूसरा चिंता का बात है कि 15,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट को कार्रवाई के जद में रखा गया है। सूबे में 15,000 से अधिक नियोजित शिक्षक सर्टिफिकेट फर्जीवाड़े से लेकर अलग अलग कार्रवाइयों की जद में है। विशिष्ट शिक्षक बने इन शिक्षकों के तकनीकी योगदान नहीं होने से यह खुलासा हुआ है। तो 15,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट को कार्रवाई के जद में रखा गया है, और इनका योगदान, तकनीकी योगदान HRMS पर नहीं हो पाया है। इसकी खुलासा तकनीकी योगदान से संबंधित बात के बाद हुई है। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद अलग अलग जगह काउंसलिंग में शिक्षकों की संख्या सामने आई है। दरअसल काउंसलिंग में शामिल होने के बाद भी ऐसे शिक्षक जिन पर कार्रवाई चल रही थी उन्हें तकनीकी योगदान नहीं कराया गया। फर्जी सर्टिफिकेट जांच के घेरे में आए शिक्षक भी योगदान से बाहर कर दिए गए हैं, जिन्हें अलग अलग मामलों में कार्रवाई चलने, फर्जी सर्टिफिकेट का मामला सामने आने, निगरानी जांच चलने सहित अन्य कार्रवाइयों में तकनीकी योगदान नहीं कराया गया है। यह आंकड़ा
केवल सक्षमता 1 के शिक्षकों का है। इसके बाद सक्षमता 2 का आंकड़ा आना भी बाकी है, यह विभाग ने स्पष्ट किया है। तीसरी बात जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के नियुक्ति से संबंधित है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति से संबंधित कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। ऐसा लगता है जैसे कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जबकि विभाग द्वारा कहा गया था कि नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सभी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति करके उन्हें अपने विद्यालय में भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम विभाग के द्वारा नहीं उठाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में अभी देरी हो सकती है। देखिए, आपको हम स्पष्ट कर दें कि TRE3 की परीक्षा और रिजल्ट से पहले प्रधान शिक्षक का परीक्षा और रिजल्ट आ गया था। उनकी काउंसलिंग भी बहुत पहले करा ली गई थी, लेकिन प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग से संबंधित कोई खबर अभी निकलकर सामने नहीं आ रही है। जबकि आप TRE3 में चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग की खबर आप इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि उनकी पोस्टिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो ये तीसरा न्यूज़ है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो नियुक्ति होनी थी, इस नियुक्ति पर विभाग अभी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। अभी इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चल रही है, ऐसा लग रहा है। तो ये 3 चिंता की खबरें थी। अब थोड़ा खुशी की बातें भी हम लोग देख लेते हैं कि खुशी की क्या खबरें हैं। तो पहला खबर आपको देखने को मिलेगा कि राज्य में 3000 से अधिक नियोजित शारीरिक शिक्षकों को मिलेगा सरकारी दर्जा। आप जान ही रहे होंगे कि शारीरिक शिक्षकों के योगदान को रोक दिया गया था। अब पुनः इस पर समीक्षा किया गया है और उन्हें पुनः योगदान करने की बात कही गई है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या कहा गया है। राज्य के 3000 से अधिक नियोजित शारीरिक शिक्षकों को अब सरकारी शिक्षक का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देने पर लगी रोक को शिक्षा विभाग ने हटा लिया है। इस तरह अब जल्द ही इन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। यह सभी प्रारंभिक स्कूल में कार्यरत है। मालूम हो कि पूर्व में जिलों के मार्गदर्शन मांगे जाने पर विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया था कि सभी कक्षा 1 से 5 के बीच नियोजित शारीरिक शिक्षक कक्षा 6 से 8 वाले सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इसलिए इन शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर शारीरिक शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल विभाग में आकर अपनी आपत्ति जताई। इसके बाद इस पत्र पर पुनर्विचार किया गया। इसमें पाया गया है कि वर्ष 2012 के पूर्व कक्षा 1 से 8 तक के नियोजित शिक्षकों के लिए एक ही तरह का मूल कोटि का ही पद सृजित किया गया था, अर्थात पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं के शिक्षकों की एक ही कोटि थी। 2012 के नियमावली में इसमें बदलाव किया गया था। इस आधार पर वर्ष 2012 के पहले के नियोजित शारीरिक शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं को विशेष शिक्षक मूल कोटि के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश जारी हुआ है। अब दूसरी खुशखबरी क्या है? दूसरी खुशखबरी है सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक को 1 मार्च को विशिष्ट शिक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा 2 में 65,716 शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद कई चरणों में इनकी काउंसलिंग हुई है, जिसमें इसमें जिन शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है उन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक के रूप में इन शिक्षकों के योगदान के साथ ही इन्हें सरकारी शिक्षक का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। सक्षमता 2 उत्तीर्ण सभी नियोजित शिक्षक अब 1 मार्च को विशिष्ट शिक्षक के औपबंधिक नियुक्ति पत्र
ले पाएंगे और औपबंधिक नियुक्ति पत्र के साथ ही वो अब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और उन्हें राजकर्मी का दर्जा भी प्राप्त हो जाएगा। तीसरा जो खुशखबरी है वो बीपीएससी से तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती में चयनित 66,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी से चयनित तीसरे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तिथि 9 मार्च मानकर तैयारी की जा रही है। देखिए, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तिथि की विधिवत घोषणा अभी नहीं की गई है। अभी इसका कोई विधिवत घोषणा नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, प्राप्त खबरों के अनुसार, समाचार पत्रों के अनुसार टीआरई 3 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 9 मार्च को देने की तैयारी चल रही है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या 9 मार्च तक टीआरई 3 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल पाता है या अभी और देरी होगी इसमें, ये आने वाला समय आपको बताएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसमें शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आप तमाम खबरों को देख पाए होंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें थी आज की, उन्हें जान पाए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन बेल ऑन करना न भूलेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।